हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8 का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसके आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप आराम से अपने आंसर देख सकते हैं और जो इवनिंग वाले बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जो खंड आ है ना, वो पैसेज है इसमें। इसको पढ़ के ना हमें आंसर देने थे। ये 7वीं क्लास के लेवल की है, 7वीं क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ। ठीक है ना, तो ग्रीवा इनके उसकी जो गर्दन है, तो क्या आएगा, नीली गर्दन होने के कारण, बस आंसर आ गया। फिर नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया। तो ये देखो, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। तो ये सेनापति और संरक्षक का आंसर। तो अब हमें जो एमसीक्यू में दे रखा है वो देख लेंगे, सेनापति लिखा है। ठीक है ना। फिर उसके सेकंड थी, ये आपको पढ़नी है। फिर आपको आंसर देना है, कवि किसके कारण बेचैन हो गया। तो लिखा, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। तो दिन का पढ़ने से वो क्या हुआ, बेचैन हो गया, क्योंकि आगे लिखा है एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। तो बेचैन इसी वजह से हुआ, तिनके के कारण। फिर नेक्स्ट है, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो ये हमने शुरू में पढ़ लिया, मुंडेरे पर। तो ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे द्वंद्व समास पहचानना। द्वंद्व में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और दोनों जो अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माता पिता, माता और पिता आएगा, बाकी और इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा है विशेषण का रेखांकित करना। देखो, विशेषण अच्छे से कर लो, मैंने हिंदी की ग्रामर की वीडियो को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी, बड़ा फायदा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के चारों भेद अच्छे से कर लेना। ठीक है, और सारनामिक भी अच्छे से देख लेना, विशेषण का एक पार्ट है। तत्सम एक तरह से संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी की तरह, जैसे हाथ, आंसू और दूध, ये तीनों तद्भव है। और ये जो अग्नि है ना, तत्सम है, जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी कह लो या संस्कृत के बिल्कुल पास में कह लो, वो होते तत्सम। तो हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त। आंसू का अश्रु। दूध का दुग्ध होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई और आगे तो करते रहोगे। ऐसे अग्नि की जगह आग लिखा होता तो हम इसे तत्व बोल देते। फिर ऐसे ही ये सारे चिन्ह है। तो मैंने जो वीडियो बनाई उसमें आपको फायदा हो जाएगा, वो देख लेना। प्रश्नवाचक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको से पढ़ के आंसर देने हैं। चूड़िया बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो ये लिखा है बदलू मनिहार था, तो मनिहार कहते हैं। बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। इस कारण क्या हुआ, बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज्यादा थी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हमें सारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, आसान था पेपर, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट है, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था। तो वो पैसे से नहीं बेचता था, वस्तु लेकर वस्तु बेचता था, वस्तु विनिमय का प्रयोग करता था। तो वस्तु विनिमय का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है, जब धन के बिना वस्तु खरीदी और बेची जाती है, वस्तु के बदले वस्तु, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, हो गया है ना, का हो गया था, इसका घा हो गया था। फिर गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था, सरल है। ठीक है, सीधा मतलब सरल होता है, यहाँ पर लिखा था सीधा है, तो सीधे को जो समानार्थी शब्द होता है वो यहाँ पे सरल है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में भी आप चेक करना। ठीक है ना। फिर पांचवा है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, काव्यांश को फिर इसके आंसर देने थे। ठीक है, तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो ये कह रहा है साधु से क्या पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। फिर कह रहा है काव्यांश के अनुसार किसका मोल होता है, तलवार का होता है। काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास की। फिर दी गई काव्य पंक्ति में कवि कौन है, तो यहाँ लिखा ही है, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होए, तो कबीर है। वैसे भी हमें पढ़ता होना चाहिए हर चैप्टर में कि उसके कवि और कविता कौन है। फिर अकबरी लोटा पाठ के दर पर बताइए कि लाला झावल के मित्र का नाम क्या था, बिलवासी मिश्र। जिसने चैप्टर पढ़ा ना वही अच्छे से कर पाएगा। तो जैसे इतने रुपए उसकी पत्नी को दिए, ऐसे वो कितने रुपए का लोटा बेचा, ऐसे से क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे अच्छे से चैप्टर पढ़ लो। सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इस पंक्ति में किस पार्ट से ली गई, तो बस की यात्रा से ली गई है। और साइकिल वाला जो चैप्टर वो भी कर लेना,
सारे करने हैं। तो ये कविता भगवान के डाके के अनुसार एक देश की दूसरे देश में जैसे जाते हैं धरती में, तो क्या भेजते हैं? सुगंध भेजते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। फिर सूर्य के बाद में यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो जो सूर्य के बाद चैप्टर है ना, उसमें किसके बाल रूप का वर्णन है? तो कृष्ण के। फिर देखो, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। ठीक है, सूर्य का पहला शब्द है सूरज, रवि होता है। आप बहुत सारे आपको और भी बताऊंगे, हवा का, जल का। ठीक है, तो बादल का, पेड़ का, ये सारे पढ़ लेना अच्छे से। और उपसर्ग आगे लगता है, प्रति आ जाएगा। और अगर मूल शब्द बोलेगा तो वर्ष है, क्योंकि आपसे मूल शब्द भी पूछ सकता है ना। ठीक है, मूल शब्द भी पूछ सकता है आपसे, हर चीज याद रख लो। प्रत्यय पीछे लगता है, जैसे नहीं हो रहा, ता प्रत्यय से निमित्त बने, तो मैंने वीरता बना दिया, ऐसी लघुता बना दी किसी बच्चे ने। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, ठीक होगा। फिर बाकी ये आपके बुक के क्वेश्चन है, चैप्टर से पढ़कर आपको आंसर देने थे। ये चैप्टर पढ़ के अपने आप ढूंढ के निकालो। तो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तो ये मैं सारे आंसर उसमें आपको एक बार दिखा दूंगा। अब सेम तो आएंगे नहीं जो बच्चे इवनिंग वाले हैं। ठीक है, और मॉर्निंग वाले बच्चे अगर आंसर देना चाहते हो तो उसके लिए आंसर की वीडियो एक बार देख लेना। अब बाकी आप पेपर देख लो। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, चैप्टर अच्छे से पढ़े तो बना बना के उससे लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से उसे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सही बात बताना। ठीक है, फिर देखो 13 नंबर पे ना, यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको क्या करना, छः लिखना, तीनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक, कोई से भी आ सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 80-100 शब्दों में लिखना आपको। हो सके तो 3 पार्ट में लिखा करो, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर ये पत्र है, पत्र वाली एक वीडियो भी आप देख लेना, मैंने बना रखी है। ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छे से पत्र समझा रखा है, पूरे पैटर्न से फॉलो किया गया, वो देखोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। कोई सा भी पत्र आ सकता है, जैसे यहाँ पर देखो, अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को लिखना अनौपचारिक पत्र है। और ये विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय के या की जो भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, कि आप कह रहे हो कि भाई हमें ना कविता का यहाँ पे करवाना स्कूल के अंदर, तो सर या मैडम कृपा करके एक कंपटीशन वगैरह करवा दीजिए। ठीक है ना, तो ये उसके रिगार्डिंग है। तो जैसा भी आए आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, और होप आप सबके पेपर हो गए होंगे। तो आप ना एक तो क्लास 9 ASC स्टार्टर चैनल बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी इससे तब जुड़े रहना, क्लास 10 की बहुत सारी वीडियो को प्रोवाइड कर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।